भारतातील सर्वप्रथम दिवस आणि रात्र चालणारे झुलेलाल वॉटर पार्क. झुलेलाल वॉटर पार्क यांची भन्नाट ऑफर. 2 जणांसाठी पास फक्त 1099 रुपयात, ज्यात पासवर इयरबड्स फ्री आणि सोबतच वेव पूल, 10हून अधिक मोठे राईड्स, स्विमिंग पूल, किड्स झोन, रेन डान्स, पेंडुलम स्लाइड्स. संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक 98 90 77 08 59. पत्ता लक्षात ठेवा, शिरसोली रोड, जैन फार्म जवळ, अनुभूती शाळेमागे, झुलेलाल वॉटर पार्क, जळगाव. अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने बदमाशी की, बदमाशी के तहत वक्फ. सुनो एक बात, ये जो मस्जिद है ना, ये वक्फ है, ये कब्रिस्तान वक्फ है, ईदगाह वक्फ है, ये सारी चीजें. और वक्फ का मालिक कौन है? शरीयत का मसला सुन लो प्यारी बेटियों, वक्फ का मालिक कौन है? अल्लाह. जब कोई आदमी अपने घर को, अपनी जमीन को, अपने खेत को, अपनी प्रॉपर्टी को वो अल्लाह के नाम पर दे देता है, तो फिर उसके साथ 12 के उतारे पर नाम लग जाता है किसका? अल्लाह का. अब इन चोरों ने ट्रेनें बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, एयरपोर्ट, अरे बोलो ना बोलो, एयरपोर्ट बेच दिया. अब इन चोरों के पास बेचने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए इनकी नापाक नजरें हमारे बाप दादा की वक्फ की जमीनों पर पड़ रही थी. मगर कल मैंने भुसावल में कहा कि हमने कल भुसावल में कहा कि मोदी जी, हम किसी को नाक के फन की तरह हमारी प्रॉपर्टी पर बैठने नहीं देंगे. हम इतने भावले, हम इतने भावले नहीं है. और हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि हम कानून के एतबार से लड़ेंगे, संविधान के हिसाब से लड़ेंगे. और खुदा का शुक्र है बिट्टू भाई, हारून साहब, खुदा का शुक्र है हमारे उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला. और आज खुशी के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूँ, आपको जमा किया गया अर्जन, खुशी के साथ कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी सबकी मेहनतों को कबूल किया, सबकी मेहनतों को कबूल किया. और फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, हम संविधान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हर धर्मी को संविधान के एतबार से चलने नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया तुम वक्फ में हिंदू भाइयों को डालना चाहते हो तो क्या मंदिर के ट्रस्ट में मुफ्ती हारून को डालेंगे? अरे बोलो ना यार, नहीं डालेंगे. तो मैंने कहा एक काम करो, तुम इधर आओ, मैं उधर जाता. तो ऐसा तो होने वाला नहीं है. तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा तो तेरे बावले चाले कैसे चलेंगे? तो अल्लाह का शुक्र है, इसलिए एक बार जोर से नारा लगा दो जिंदाबाद का. संविधान, संविधान, संविधान. यानी आज संविधान की जीत हुई. काय की जीत हुई है? अरे बोलो, संविधान की जीत हुई है. और 7 दिन के लिए, आखिरी बात सुन लो, 7 दिन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पर रोक लगा दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते. ये जो हमने सवाल खड़ा किया है 7 दिन में इसके जवाब लाकर दो, ये भी हम सबकी बहुत बड़ी, अरे बोलो, जीत है, कामयाबी है. तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. और इस खुशी में ये जो पूरी टीम खड़ी है ना, ये जो पूरी टीम खड़ी है, अयाज भाई है, बाबा है, बिट्टू भाई है, सर है, हारून सर है, ये पूरी टीम, प्यारे बच्चों, ये पूरी टीम 8 दिन से लगातार मैदान में काम कर रही थी. हम लोग कल सुबह 8 बजे घर से निकले, रात को 12:30 बजे घर पहुंचे. हम पूरे जिले में घूम घूम कर हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव, जिसका मैं प्रमुख हूं, सर कोऑर्डिनेटर है और ये तमाम जिम्मेदार है, हम पूरे जिले को जायजा कर समझा रहे. क्या समझा रहे? ये जुमला सुन लो. हम ये समझा रहे हैं, हाँ, हम ये समझा रहे हैं कि पहले आप खुद जानो. अच्छा एक बात सुनो, अपना यकीन है कि पूरा निजाम किसके हाथ में है? अच्छा एक बात बताओ, नमरूद बड़ा बादशाह था ना? अरे बोलो बोलो, था. देखो आपने बोलना सिर्फ गया. क्या बोलना? क्या बोलना? देखो बहुत मजा आएगा बोला. क्या बोलना? गया. नमरूद आया, गया. शद्दाद आया, गया. कारून आया, गया. फिरौन आया, गया. ये भी आया, और बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह. मोदी आया, गया. अच्छा वो इतना होशियार है सर, पहले उसने बोल दिया भाई बहनों हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाएंगे, चल देंगे. तो ये 5 साल पहले उसने बोल दिया है ना, उसको खुद को मालूम है कि मैं को जाना है. तो खुदा का शुक्र है, रब का करम है, बहुत एहसान है उस मालिक का कि हमारी छोटी काविशों को अल्लाह ने कबूल किया. लेकिन सर आपकी इजाजत से मैं ऐलान कर रहा हूं,
अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोले जरा 8 दिन तुम सांस तो ले लो, समझा। लड़ने के लिए आगे हमको तैयार रहना है, लेकिन पथरी नहीं फेंकेंगे हम, भौले चाले नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा स्टाइल क्या, मैं पूरे हिंदुस्तान में, अभी उड़ीसा से आ रहा हूँ, बिहार से आ रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, जवानों, प्यारे जवानों, तुम सुन लो। मैं बहुत खतरनाक बोला, 10 मिनट में दंगे करा देता मैं, इतना डेंजर है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी 40 साल के ऊपर हो गया ना मैं, तो मेरे को भी अकल आ गए, समझ रहे हो। तो अब तुमको क्या करें जवानों, लोग तुमको उकसाएंगे, वर्गलाएंगे, रोड पर लाने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने उस हाल में क्या बोला सर, कि कभी कभी अपने बाजू वाला बहुत जोर से नारा लगा था, ऐसा लगता है तुमको अपना है, लेकिन बाद में पता चलता तो भेजल था। तो अपनी सफ में ये भी देखना पड़ता कि कौन उधर से आयल है। अरे भाई, हमारे बड़े क्या करें, अभी इत्मीनान से जंग शुरू करो। अब कुछ लोग आपको पहले दिन डायरेक्ट उतार डाल रहे मैदान में, और पहले दिन ही अगर भिड़ गए तो 2.5 महीने में क्या होगा फिर? पहले दिन ही अपने ऊपर केस बन गए, पहले दिन ही अपने ऊपर केस बन गया, तो फिर आगे 2.5 महीने तक की परमिशन मिलेगी क्या? नहीं। तो हम जवानों को बोल रहे कि प्यारे बच्चों, हम कानून, संविधान, सेकुलर, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। और वक्त बड़ा, हमारे बड़ों ने इशारा किया रोड पर आ जाओ, रोड पर आएंगे। हमारे बड़ों ने इशारा किया जेल भरो आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन करेंगे, सारी कुर्बानियां देंगे, मगर हम अल्लाह की जमीन और अल्लाह की जायदाद को किसी चोर के हलक में जाने नहीं देंगे। कौन इंशाअल्लाह। हाँ, तो बस यही पर बात खत्म। जो गलत है, सरासर गलत है, और इसलिए फिर उन्होंने तरमीमी बिल लाया। ये तरमीमी बिल जो लाया, इसके अंदर हुकूमत जितने हमारी प्रॉपर्टी है, जो मसाजिद है, जो ईदगाहें हैं, जो कब्रिस्तान है, वो अपने कब्जे में लेने की साजिश के तहत ये तरमीमी बिल लाया गया। आप समझ लीजिए, ये तरमीमी बिल क्यों आया? वक्फ बाय यूजर, यानी जिसके कागजात नहीं है। अंग्रेजों की हुकूमत से पहले 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, और उस जमाने में जो उसका यूज होता था, वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, ईदगाह हो, कोई उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे। उसके इस्तेमाल की वजह से उसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। आप यूजर का स्पेलिंग समझते हैं ना? उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म हो गया तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की। आप समझ के चलिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, आपकी मस्जिद है, खानका है, दरगाह है, ये सारी चीजें आपकी, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये गवर्नमेंट की हो जाएगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्फ बोर्ड की यहाँ पर मीटिंग बुलाई, 400 साढ़े 400 नुमाइंदे पूरे जिले से आए, और जो जो हमारी मस्जिदें, खानकाएं, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान हैं, हमने उनके डॉक्यूमेंट बनाने का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वकार सर के नीचे जो ऑफिस है वहां पर वो काम जारी और सारी है। दूसरा, इन्होंने जो इसके इख्तियार है कि मालिक कौन, पावर कलेक्टर को दे दी। कलेक्टर किसकी सुनेगा? हुकूमत की। यानी हुकूमत के दबाव में आके कलेक्टर वही फैसला देगा जो हुकूमत चाहेगी। उसके बाद जो मुतवल्लियान के इलेक्शन होकर उसके नुमाइंदे आते थे, वो खत्म करके अब सिर्फ जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी वही आएंगे। एक का भी इलेक्शन नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट कौन से नुमाइंदे देगी? ऐसे वो मौलाना दाढ़ी वाले पकड़ के लाएंगे जो हरामखोर आरएसएस और बीजेपी के तलवे चाटने वाले मौलाना है, जिनको आपने देखा कि जो टीवी के ऊपर मोदी की जय जयकार करते हैं, ऐसे मौलाना को लाके वहां पर बिठाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम 2 हिंदू उसके अंदर रखेंगे, जबकि कानून और हमारा संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर का इजाजत नहीं देता। जिस धर्म की संस्था है उसी धर्म के लोग उसको चलाएंगे। उन्होंने उसको एक तरफ रखकर तो हिंदू भाइयों के नाम देकर ये बताने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। हमारे हिंदू भाई उनके झांसे में नहीं आए, और उनको समझ गया कि जिस तरह राम मंदिर है, जिस तरह तिरुपति बालाजी मंदिर है, जिस तरह सिख भाइयों के मंदिर है, इसके ऊपर कोई गैर
सिख या गैर हिंदू नहीं जा सकता। राम मंदिर पर तो दोस्तों अगर जो हिंदू जनरल है उसके सिवा ओबीसी, एसटी, एनटी ये कैटेगरी का भी कोई हिंदू नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ उन्होंने औकाफ को, जैसा इस नौजवान ने बतलाया, सिर्फ अमेंडमेंट यहाँ कर रहे हैं और ये आर्टिकल 14 का हनन है। आर्टिकल 14 इस मुल्क के एक एक इंसान को बराबरी का हक देता है। आपको भी जीने का हक है, अपने अदारे चलाने का हक है। ये सारी चीजें जो है इसके तहत खत्म करने की इनकी साजिश थी। अब बहुत डिटेल में ना बताते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कल भी कि जिस तरीके से तुम दो हिंदू समाज के मेंबर औकाफ के बोर्ड में डाल रहे हो तो क्या हिंदू समाज के बोर्ड में तुम मुसलमान लेने वाले हो? जवाब नहीं दे सका गवर्नमेंट का आदमी, जवाब नहीं दे सका, जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर यानी जिसके कागजात नहीं है अगर वो तुम्हारे पास में है तो क्या तुम उसको कब्जा कर लोगे? कैसे कब्जा करोगे? इसी तरीके से फिर मुगलों ने, राजाओं ने जो प्रॉपर्टी, जो मंदिर मस्जिद दिए तो क्या उसके मालक आप बन जाओगे? इनकी सारी साजिश है दोस्तों कि किसी भी तरीके से औकाफ की जमीन हमारे डेवलपमेंट के रास्ते बंद करना और यहाँ पर हिंदू की 2020 खेल करने की कोशिश की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मना किया। एक और तारीखी बात सुन लीजिए, पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी मामले के अंदर हुकूमत हिंद ने कैविएट दाखिल किया है। कैविएट क्यों दाखिल करते आपको बताऊं? एक तरफा फैसला ना हो इसलिए सामने वाला पक्षकार अगर कैविएट दाखिल करे तो कोर्ट एक तरफा फैसला नहीं करती, वो पार्टी को भी सुनती है। अगर गवर्नमेंट को भरोसा था कि उन्होंने संविधान के हिसाब से किया तो फिर इनको कैविएट दाखिल करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। अब हमारे यहाँ भी कई लोग काम कर रहे हैं। हमने भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमा पर एक मंडल बनाया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। हम पूरे जिले में जा रहे हैं। कल भुसावल में थे, परसों हमने शुरुआत इकरा से की, कल चेंदुर्नी के अंदर 4 बजे हमारा प्रोग्राम है, उसके बाद वरनगांव है। कई जगह के हमको बुलाने आए और सबको मालूमात दी जा रही है। मसले का हल जब निकलेगा जब आपको मसला मालूम हो। बगैर मसले के अगर आप कोई रैली में चले गए, आपके हाथ में ये प्ले कार्ड है तो जैसा मोदी के सपोर्ट में खवातीन आई कि मोदी के इस वक्फ बिल को बनाने में, तरमीम करने में मुसलमानों को फायदा है। पत्रकार ने पूछा, बहन जी आप क्यों आई हो? कहने लगा भाई महंगाई बहुत बढ़ गई। क्या बोलती हो लेडी? महंगाई बहुत बढ़ गई। उसको मालूम ही नहीं था काय के लिए आई हुई। तो आप ऐसा चाहते हैं कि इस मसले के हल के लिए? ये बातें हमने मोटी मोटी बताई आपको। बहुत से लोग कह रहे हैं मुसलमान नौजवानों रास्ते पे निकलो, रास्ते रोको, हाईवे जाम करो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि मुसलमान डरने वाला नहीं है। डर हमारे नौजवानों के पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम जज्बात के साथ होश से काम करेंगे। ये लड़ाई हमारी अभी लोगों को समझाने में जा रही है। हम जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं कि वक्त क्या है, क्या कानून आहे। आपल्या पाल्याचे इंग्रजी बोलणे, इंग्रजी व्याकरण आणि इंग्रजी लेखन कौशल्य सुधारू इच्छिता का? तर आम्ही भुसावळ येथे एके ट्युशन क्लास मध्ये सर्वोत्तम इंग्रजी ट्युशन देत आहोत। आमचे तज्ञ शिक्षक तुमच्या पाल्याचे व्याकरण, शब्दसंग्रह आणि संपूर्ण इंग्रजी कौशल्य वाढविण्यास मदत करतील। आम्ही खालील अभ्यासक्रम समाविष्ट करतो: इयत्ता 1ली ते 10वी साठी वर्ग, सीबीएसई आणि राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम समाविष्ट। प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे व्यक्तिगत लक्ष देत विशेष मार्गदर्शन करतो। आमचा पत्ता आहे मित्तलनगर, किफायतुल मस्जिद, भुसावळ। व्हॉट्सअप ॲप किंवा प्रत्यक्ष संपर्क करा 9764589959। विशेष ऑफर: शनिवारी मोफत इंग्रजी डेमो क्लासेस। लगेचच नोंदणी करा कारण मोजक्याच जागा उपलब्ध आहेत आणि तुमच्या इंग्रजी प्रवासाची सुरुवात करा।